जय जगन्नाथ। आज की ये वाला वीडियो को बहुत बहुत अच्छे से देखो। बहुत इम्पोर्टेंट है। ये अभी 2024 में ये रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है, लेकिन ये हर किसी के लिए। अगर आपका रिश्तेदार में कोई है, आपका खुद का बच्चा है, अगर 10 साल से 19 साल के बीच में, मतलब क्लास 5 से लेके क्लास 12 तक या ग्रेजुएशन का स्टार्टिंग तक, अगर वो इंटरनेट का एडिक्शन में है, इंटरनेट एडिक्शन क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, वो क्या चीज़ है। ये पर्टिकुलरली टीनेजर बिहेवियर और डेवलपमेंट के लिए। एक बच्चा बढ़ रहा है, जब उसका जब इंटरनेट से एडिक्शन हो जाता है, हम लोग अल्कोहल एडिक्शन जानते हैं, नशे का जो एडिक्शन रहता है, ठीक है। उस तरह का इंटरनेट इस तरह का एक तो खतरनाक एडिक्शन है। उसके ऊपर देखेंगे वो ब्रेन में कौन कौन सा पार्ट में अफेक्ट होता है, उसी के ऊपर आज का वीडियो में हम लोग एनालिसिस करेंगे। ये मैं खुद का नहीं बोल रहा हूँ, जो ऑलरेडी रिसर्च पेपर ऑलरेडी रिसर्च करके 10 साल तक, ये जो बात बताऊंगा एक रिसर्च में लगभग 10 साल के अंदर क्या क्या इंटरनेट एडिक्शन के ऊपर रिसर्च हुआ है, उसी के ऊपर मैं दिखाऊंगा कि किस तरह का चल रहा है। मतलब बिहेवियर और डेवलपमेंट का टीनेजर का कैसा चेंजेस आ रहा है, उसी के ऊपर जो एनालिसिस हुआ है मैं बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरा चैनल है माय रिसर्च पॉइंट। रिसर्च के रिलेटेड यहाँ पे मैं बात करता हूँ, रिसर्च पेपर लिखने का, रिसर्च पेपर पब्लिकेशन करने का, रिसर्च मेथोडोलॉजी एक तो सब्जेक्ट है पर्टिकुलरली, उसके बारे में बात करता हूँ इस चैनल के थ्रू से। तो यहाँ पे अगर चैनल को अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए ये मैं दिखा देता हूँ कहाँ से मैं ये पेपर से उठाया हूँ। ये एक तो प्लॉस मेंटल हेल्थ एक तो जर्नल है, उस जर्नल से मैं मतलब ये जो कॉन्सेप्ट जो बता रहा हूँ कि टीनेजर का बिहेवियर किस तरह का पैटर्न चेंजेस होता है, उसी को मैं बेसिस करके बता रहा हूँ। मुझे लगा कि ये वाला नॉलेज हर किसी इंसान को जानना चाहिए, क्योंकि हम लोग आजकल का टाइम में इंटरनेट से ज्यादा वहाँ पे मतलब खुद का एनर्जी ब्रेन वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लगाते हैं। तो नॉलेज तो जानना चाहिए हर किसी को, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर अगर ये रिसोर्स को जानना चाहते हो तो ये पर्टिकुलर रिसोर्स पेपर का यहाँ पे डाउनलोड दिया है, डाउनलोड कर सकते हो। और ये रिसोर्स पेपर को भी मैं खुल के रखा हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक तो हेड है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ब्रेन है। तो ब्रेन का डिफरेंट डिफरेंट पार्ट यहाँ पे डायग्राम में शो किया है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो पोजीशन दिया है, जैसे यहाँ पे इंसुला दिया है, ठीक है, यहाँ पे इंसुला का पोजीशन दिया है, पार्ट्स ऑफ रिवर सिस्टम का पोजीशन दिया है। तो ये थोड़ा साइंटिफिक हो जाएगा, उससे पहले मैं स्टडी के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। ये पर्टिकुलर रिसर्च पेपर है, उसको मैं चैट जीपीटी से यहाँ पे कन्वर्ट करके टेबल फॉर्मेट में रखा हूँ। ऐसा नहीं है चैट जीपीटी से निकला है, चैट जीपीटी से नहीं, पर्टिकुलर रिसर्च वर्क को ही मैं यहाँ पे दिखाऊँ। थोड़ा सा मुझे मतलब कन्वीनियंस हो जाता है कि अगर चैट जीपीटी के थ्रू से कर देता हूँ तो टेबल फॉर्मेट में वो दे देता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे चैट जीपीटी के थ्रू से यहाँ पे किया हूँ। तो यहाँ पे स्टडी का नाम यहाँ पे देख सकते हो कि चैलेंजेस इन ब्रेन ड्यू टू इंटरनेट एडिक्शन। इंटरनेट एडिक्शन क्या है उसका डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। इन एडोलेसेंस लीडिंग टू एडिशनल एडिक्टिव बिहेवियरल एंड टेंडेंसी। तो इंटरनेट एडिक्शन के वजह से क्या क्या ब्रेन में चेंजेस होता है उसको हम लोग देखेंगे, ये रिसर्च स्टडी ने क्या दिखाया है। यहाँ पे देख सकते हो जो पीरियड ऑफ स्टडी है लगभग 10 साल का है, 2013 से लेके 2023 तक के बीच में क्या क्या स्टडी हुआ है, उसी के ऊपर यहाँ पे मतलब ये रिसर्च वर्क काम किया है। 237 ज्यादा मतलब लार्ज नंबर ऑफ वॉल्यूम नहीं है। 237 लोगों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, लोगों को नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि ये जो एज जो होगा वो 10 से 19 साल के बीच में, क्लास 5 से लेके क्लास 4 से लेके ग्रेजुएशन का स्टार्टिंग तक जो भी स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है और खुद का इंटरनेट से ज्यादा उसका ताल्लुकात है, तो वहां पे उन लोगों के ऊपर रिसर्च किया है। पर्टिकुलरली अगर देखोगे तो जो 237 यंग पीपल है वो एशियन कंट्रीज का लिया हुआ है, ठीक है। एशियन कंट्रीज के मतलब एशिया के अंदर जो भी आता है, इंडिया भी आता है, चाइना भी आता है, ठीक है। तो उनके ऊपर ये स्टडी किया गया है। और कैसे किया है वो लोग जो मतलब ये जो रिसर्च पेपर लिखा है पर्टिकुलर एक रिव्यू पेपर है, तो 12 आर्टिकल को वो ढूंढा है जहां पे फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एक तो मशीन से, उस मशीन के थ्रू से हमारा जो ब्रेन को उसमें फंक्शनल कनेक्टिविटी किस तरह का हो रहा है उसके ऊपर वहां पे क्या हुआ है कि रिसर्च किया है। फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग क्या होता है मैं दिखा देता हूँ फोटो के थ्रू से, ठीक है। ये वाला देख सकते हो, ये वाला जो मशीन यहाँ पे दिखाई दे रहा है,
यहाँ पे एक आदमी है, उसके अंदर थ्रो से जा रहे हैं। तो ये जो मशीन को बोलते हैं फंक्शनल मैग्नेटिक एमआरआई नॉर्मली भी बोलते हैं हम लोग को। अगर कोई मतलब कभी भी अगर हॉस्पिटल गया है, डॉक्टर बोलता है कि भाई एमआरआई करो ब्रेन का, दिमाग में क्या क्या पोजीशन है, उसी हिसाब से वो डॉक्टर लोग उससे समझते हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलरली एमआरआई इस तरह का एक्सपेरिमेंट करके यहाँ पे किए हैं। और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में क्या क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट कलर पैटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस तरह का वो लोग जो 237 यंग पीपल था 10 से 19 साल के बीच में, वो लोग का इमेज स्कैन किए हैं, ठीक है। तो अगर उसके देखोगे तो इंटरनेट एडिक्शन क्या है, उसका डेफिनेशन क्लियरली बताया है कि रिसर्च पेपर में, इनएबिलिटी टू रेजिस्ट द अर्ज ऑफ यूज ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का यूज करने के लिए आप क्या करते हो कि रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हो। जब भी अगर अगर देखोगे, आप भी इस तरह का मैंने भी देखा है, आप भी देखे होंगे। कोई अगर बच्चा आज का टाइम में छोटा बच्चा, ठीक है, ये तो यहाँ पे 10 साल से 19 साल के बाद बता रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूँ कि 5 साल 6 साल का बच्चा आजकल इंडिया में इस तरह का चल रहा है कि भाई बिना मोबाइल देखे खाना नहीं खा रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मतलब खाना खाने का एक प्रोसेस होता है, बचपन में हम लोग जैसे खाए हैं, लेकिन आज का जो है बच्चा बिना मोबाइल फोन देखे खाता नहीं है। वो क्या होता है कि माइंड उसका रजिस्ट करता है कि मुझे वो चाहिए, मतलब चाहिए। छोटे बच्चे को तो हर मतलब बहुत कुछ मतलब उनका हिसाब से बहुत कुछ चाहिए, उनका डिमांडिंग नेचर रहता है छोटे बच्चे का, लेकिन वहां पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, ये स्टडी में ये बताता है, ठीक है। तो इंटरनेट एडिक्शन का मतलब है कि भाई आप लोग क्या कर सकते हो कि जो बच्चे लोग है वहां पे रजिस्ट नहीं कर पाते हैं इंटरनेट को बंद करने के लिए, तो वो पर्टिकुलरली बहुत नेगेटिवली रहता है। तो ये नेगेटिवली इम्पैक्टिंग साइकोलॉजिकल वेलबींग, तो साइकोलॉजी में बहुत नेगेटिवली रहता है, अफेक्ट करता है। उसके बाद सोशल एकेडमिक प्रोफेशनल लाइफ में भी ये क्या करता है कि आपको अफेक्ट करता है। जैसे कि सोशल लाइफ हो गया, आप दोस्त लोगों के साथ खेलते, बाहर खेलना नहीं चाहते हो। आजकल बहुत आउटडोर गेम्स बंद हो चुका है, आजकल इंटरनेट में सिर्फ कंप्यूटर गेम चलता है, कीबोर्ड माउस इस तरह का जो डिवाइसेस है ज्यादा से ज्यादा यूज होता है। जो आपका एकेडमिक लाइफ है वहां पे भी आपका परफॉर्मेंस घटता जा रहा है, क्योंकि ये इंटरनेट का एडिक्शन का कमाल है। अल्कोहल जैसे बर्बाद कर देता है एक फैमिली को। एक फैमिली को आपको पता है अल्कोहल किस तरह का इंडिया में लीगलाइज करके बहुत ज्यादा से ज्यादा मतलब स्टोर खोलते हैं। उस तरह इंटरनेट भी खुला है मार्केट में, कोई भी उसको यूज कर सकता है, किसी की भी तरह का यूज कर सकता है। तो आपका एकेडमिक लाइफ भी उसका जो बच्चे का है उसका भी खतरनाक पोजीशन में है। प्रोफेशनल लाइफ आगे जाके क्या होगा उसको पता भी नहीं है, ठीक है। तो ये सब इंटरनेट एडिक्शन के अंदर में जाता है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं पेपर के बारे में बता दिया था। हाँ, ये वाला एक तो अच्छा वाला रिसर्च लिखा है। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट देख सकते हो, जैसे कि इंसुला हो गया यहाँ पे, और पार्ट ऑफ रिवॉर्ड सिस्टम हो गया ब्रेन का। और एक तो यहाँ पे डायग्राम दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पे स्टेटियम एक तो है, यहाँ पे पोजीशन देख सकते हो। अगर मेरा माउस का व्हाइट माउस, ठीक है, माउस का पोजीशन यहाँ पे नहीं देखते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है, स्क्रीन में यहाँ पे लिखा है स्टेटियम वेंट्रल डोर्सल। अगर इसका रिसर्च पेपर के अंदर जाके पढ़ोगे, यहाँ पे क्लियरली देखो लिखा है कि भाई देखो स्ट्रेटियम एक पोजीशन में दिखाया था अभी फोटो में। यहाँ पे क्या होता है कि इसका जो बच्चे का है 10 से 19 साल के बीच का, उसका अटेंशन डिक्रीज हो रहा है। अगर आप इंटरनेट से ज्यादा यूज करते हो तो आपका अटेंशन डिक्रीज होगा। और क्या क्या होगा देखो, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि जो रिसर्च किए हैं, अटेंशन, रिवॉर्ड, डिसीजन मेकिंग, मोटिवेशन, ये सब डिक्रीज हो रहा है क्लियरली। और ये वाला कहाँ से पता चला, जो डोर्सल स्टैटियम के स्ट्रक्चर से देखने के बाद। यहाँ पे देख सकते हो डोर्सल स्टैटियम कहाँ पे डायग्राम में, यहाँ पे देख सकते हो डोर्सल स्टैटियम। यहाँ पे स्टैटियम का ये वाला पार्ट है और डोर्सल वाला यहाँ यहाँ ये वाला पार्ट है, ठीक है। ये वाला कैसे पता चला, सिंपल भाई, वो लोग क्या किए कि एफएमआरआई जो है वहां पे इस मशीन के थ्रू से ब्रेन को स्कैन के, डिफरेंट डिफरेंट स्कैन से ये पता चला, उस स्टोरी को लेके वो लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो डिटेल्स मतलब यहाँ से निकल के आ रहा है कि अटेंशन डिक्रीज हो रहा है। और क्या क्या डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे देख सकते हो कि अटेंशन स्विचिंग, मतलब आप अगर आपका कोई अभी कुछ काम कर रहे हो, उस काम में मन नहीं लगता है, दूसरे काम में वो क्या कर देते हैं कि स्विच कर देते, नहीं नहीं ये मेरे से नहीं होगा। जैसे कि आज का अगर आप खुद भी चेकआउट कर सकते हो, जब आप यूट्यूब शॉर्ट देख रहे हो,
आपका माइंड को वो ट्रिगर कर रहा है कि भाई 5 सेकंड 10 सेकंड 1 मिनट के अंदर आपको माइंड को ट्रिगर कर रहा है, फिर से आप देख रहे हो दूसरा वाला। मतलब एक जो नजरिया है, कोई एक यूट्यूब शॉर्ट से कुछ बता रहा है कुछ एरिया के ऊपर, दूसरा वाला है, दूसरा वाला जो शॉर्ट्स देखोगे उस एरिया से अलग ही होगा, कुछ एंटरटेनमेंट का होगा, कुछ एजुकेशन का होगा। तो इतना जो वेरिएशन रहता है, तो यहाँ पे अटेंशन स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक आपका दिमाग में डेवलप होता है, जो कि यहाँ पे बोल रहा है। वर्किंग मेमोरी जो होता है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो या कुछ काम कर रहे हो, वहां पे भी आपका मेमोरी पावर डिक्रीज हो रहा है। प्लानिंग के लिए अगर दिमाग काम करता है, उसके लिए भी आपका डिक्रीज होता है। ये पूरा अच्छा खासा स्टडी बताया है। तो इंटरनेट एडिक्शन बहुत खतरनाक है, और उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हो वो मैं आगे जाके बताऊंगा, ठीक है। मूवमेंट, लर्निंग, मोटिवेशन, रिवॉर्ड, वैल्यूएशन, डिसीजन मेकिंग, अटेंशन, इम्पल्स कंट्रोल। यहाँ पे देखो, इम्पल्स कंट्रोल मतलब कभी भी मतलब क्या होता है, इम्पल्स में आके सडन हम लोग कुछ काम कर लेते हैं, उसका कंट्रोल यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है। इमोशन प्रोसेसिंग, इमोशनल प्रोसेसिंग भी यहाँ पे डिक्रीज होता है। तो बहुत कुछ ही रिसर्च पेपर में लिखा है, इसको जाके आप रिसर्च को पढ़ भी सकते हो। लेकिन ऑल्टर मतलब क्या क्या ओवरऑल चीज के ऊपर आपका अटेंशन, मेमोरी, जो मोटिवेशन रहता है काम करने के लिए, अटेंशन स्विच हो जाता है, ये सब चीज आपका इंटरनेट एडिक्शन में होता है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, तो उसके लिए क्या कर सकते हो, रिकमेंडेशन में दिया है। तो पर्टिकुलरली अगर आपका घर में आपका बच्चा 10 साल से 19 साल या 5 साल का भी बच्चा, अगर आपका वो इंटरनेट ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहा है, तो उसके लिए पर्टिकुलर टाइम फिक्स कर दीजिए। अगर आपका खाने का टाइम में वो डिमांड कर रहा है कि फोन चाहिए, तो उस टाइम में फोन दीजिए, लेकिन खाने खाने के बाद उस फोन को आप ले जाइए वहां से। अगर वो रोएगा, 1 दिन रोएगा, 2 दिन रोएगा, 10 दिन रोएगा, 20 दिन रोएगा, उसके बाद वो एडिक्शन धीरे धीरे हट जाएगा। लेकिन आपका बच्चा अगर रोता है, आपको आपको तकलीफ देता है, तो उसका इंटरनेट एडिक्शन भी आप आगे जाके उसके लिए बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो पर्टिकुलर सेंसिबल टाइम वहां पे दो। मतलब कितना टाइम आपका बच्चा इंटरनेट यूज करेगा, उसके ऊपर आप ध्यान दो, ठीक है। अगर बोलोगे कि भाई अभी इंटरनेट से आपका बच्चा क्या कर रहा है कि पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, ये चीज पढ़ाई करना तो अच्छा चीज है। लेकिन यहाँ वहां पे क्या होता है कि इंटरनेट में क्या होता है कि आपका सॉल्यूशन मिल जाता है। अगर आपको कोई पढ़ा रहा है, तो वहां पे डायरेक्ट उसको सॉल्यूशन मिल जाता है कि भाई इस प्रॉब्लम का ये वाला सॉल्यूशन है। लेकिन जो खुद का सोचने का तरीका वो डेवलप नहीं कर पा रहा है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि भाई जो बच्चा 10 से 19 साल के बीच है, जो मतलब स्टार्टिंग कर रहा है, उसका सोचने का कैपेसिटी को डेवलप कर रहा है, उसी टाइम में अगर वो अटेंशन, इस तरह का वर्किंग मेमोरी अगर उसका डिक्रीज रहेगा, कम हो जाएगा, तो वो कैसा होगा। तो अगर पढ़ाई कर रहे हैं, तो बुक्स के थ्रू से पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि वो स्टार्टिंग लर्निंग प्रोसेस है। वो वहां पे बुक बुक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंस रहता है, ठीक है। इंटरनेट से पढ़ने से अच्छा है कि भाई बुक को ऊपर ध्यान दो। इंटरनेट से पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन उसका टाइम लिमिट कर दो। ऐसा नहीं कि इंटरनेट से पढ़ाई मत करो, इंटरनेट को यूज न करो 100%, 24 आवर उसको बोल दो कि भाई आप इंटरनेट यूज नहीं कर सकते हो, तो उसका दिमाग में खराब जाएगा, नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। तो उसके लिए आज का दुनिया के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो उस इंटरनेट यूसेज का टाइम को लिमिट करना पड़ेगा। कितना टाइम लिमिट करना पड़ेगा वो आप खुद कर सकते हो। ये एक एक्सपेरिमेंट, ये जो रिसर्च हो रहा है, ये एक्सपेरिमेंट बेसिस में कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके हिसाब से आप कितना टाइम अपना बच्चे को देना चाहते हो इंटरनेट यूज करने के लिए, उसी हिसाब से आपको टाइम सेट करना पड़ेगा। अवेयरनेस ऑफ साइकोलॉजिकल एंड सोशल इम्प्लीकेशन ऑफ एक्सेसिव इंटरनेट, ये अवेयरनेस रहना चाहिए। आपका पड़ोसी के साथ अवेयरनेस रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि खुद जब काम करोगे, काम धीरे धीरे चलता है, लेकिन जो आपका सोसाइटी का इमीडिएट एनवायरमेंट है, उसके ऊपर अगर आप यहाँ पे बोलते हो, अवेयरनेस फैलाते हो कि भाई इंटरनेट यूजेस से ये प्रॉब्लम है, लिमिट करना चाहिए, खुद भी लिमिट कर रहे हो, दूसरे को भी लिमिट करवा रहे हो, तो वो एक अच्छा चीज है, ठीक है। उसके बाद स्क्रीनिंग एंड ट्रीटमेंट बाय फिजिशियन, डॉक्टर के पास चला जा सकते हो और उनके साथ भी बातचीत कर सकते हो इसके बारे में।
parental education on internet addiction for better handling of screen time and impulsivity। तो ये पर्टिकुलरली बोल रहा है कि ये पेरेंट्स लोगों के लिए जो बच्चे का माँ और पापा बाप जो होता है उनका एजुकेशन इसके ऊपर रहना चाहिए। जो पेरेंट्स बच्चे के लिए इतना क्यूरियोसिटी नहीं रहते, उनको छोड़ देते हैं उनके हालत में, वो अलग बात है। लेकिन जो खुद का बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, उनका भी इंटरनेट एडिक्शन के ऊपर ध्यान रहना चाहिए। अगर आप खुद मोबाइल यूज़ कर रहे हो और आपका बच्चा देख रहा है कि मेरा पापा-मम्मी यहाँ पे मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो उसका भी यहाँ पे मन लगेगा। तो आपका भी वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक खुद को भी कंट्रोल करना पड़ेगा इंटरनेट यूजेज़ को। तो ये जो पर्टिकुलर स्टडी है उसका लिमिटेशन क्या है, पर्टिकुलर स्टडी में देखोगे तो ये तो एक तो एफएमआरआई स्कैन के ऊपर डाटाबेस करके कलेक्ट किए हैं, और ये पर्टिकुलरली एशियन कंट्रीज के ऊपर रिसर्च किया है। जो भी 237 यंग पीपल थे उनके ऊपर रिसर्च किया है। और क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट रीजन जो हमारा अर्थ का है, वेस्टर्न का, जापान का, उस तरह का डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हो डाटा। वो छोड़ो, ये रिसर्च के ऊपर चला जाता है, ठीक है। मतलब कहाँ कहाँ पे रिसर्च करके ये इंटरनेट एडिक्शन क्या क्या अलग अलग रिजल्ट दिखाता है, उसके ऊपर वो बोल रहा है। तो पर्टिकुलरली आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई टाइम लिमिट रखना पड़ेगा इंटरनेट यूसेज को। अगर ये नॉलेज को आपको अच्छा लगा तो भाई ये वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। आज के लिए इतना ही है। जय जगन्नाथ, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।